हेलो एवरीवन, दिस कीर्ति एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फ्रंट पे लिखा हुआ है टॉपिक क्या है हमारा आज का, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, तो जल्दी से एक प्रीवियस रिवाइज करेंगे। शॉर्ट में रिवाइज करना क्यों जरूरी है बेटा, ताकि आप वो फ्लो ना भूलें। ठीक है, एक रिदम ना भूलें आप। अगर मैं कंटिन्यू स्टार्ट करती हूँ कि मैटर्स चेंज करते हैं स्टेट की नहीं करते हैं, और मान लीजिए आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू होना चाहिए। तो मैटर वी ऑल नो, बेसिक पॉइंट किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, ओके। पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फीचर है कि वो आपस में पास पास होते हैं। थ्री टाइप के मैंने बताए थे आपको, मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में जो मिलते हैं। ठीक है, तीनों के पार्टिकल की जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, क्लोज होंगे। उसके बाद जो लिक्विड है उनके बीच थोड़े सा स्पेस होगा, अट्रैक्शन फोर्स लिटिल बिट कम होगा। देन आफ्टर गैस में जो है अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं होगा और वो फ्रीली मूव कर सकते होंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रीवियस पॉइंट थे। अब हम देखते हैं कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। वी ऑल नो वेरी वेल मैटर्स, वी कैन फाइंड मैटर इन थ्री वेरियस स्टेजेस। ठीक है, नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड एंड नंबर थ्री इज गैसेस। थ्री फॉर्म में हमको मिलता है मैटर, सबको पता है। अब सवाल ये बनता है कि क्या मैटर को वन स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या आपको पता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैटर, ठीक है, किसी भी स्टेट में है, चेंज करना है इसकी स्टेट को, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहले हम एक ऐसा मैटर चूज करते हैं जो हमको दिखाता हो कि वो सॉलिड भी है, वो लिक्विड भी है और वो गैस फॉर्म में भी है, तीनों फॉर्म में भी है। ठीक है, वो कौन सा मैटर है? दैट इज वाटर, राइट। वाटर, सुना है वो गाना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो हो जाए वैसा। फ्रीजर में रख दो, फ्रीज हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में छोड़ दो, वेपर्स बन जाएगा। नदी पे छोड़ दो, वाटर बन जाएगा। जिसमें मिला दो वैसे बन जाना है उसको, राइट। तो पानी का कोई भी एक फिक्स स्टेट नहीं है, क्योंकि वी कैन फाइंड वाटर इन थ्री वेरियस स्टेट इन द नेचर। हमारी जो नेचर है उसमें आप ग्लेशियर जाके देखोगे, माउंटेन्स पे देखोगे, तो हिमालय में तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, स्नो फॉर्म में या आइस फॉर्म में मिलेगा। दैट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। उसके बाद रिवर्स पे देखो, पॉन्ड्स पे देखो, हम जो ड्रिंक करते हैं पानी, वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा सुना सुना तो होगा ही, भाप बन के उड़ जाता है पानी। तो वो जो भाप है, वो वेपर है, वो किस फॉर्म में है? दैट इज इन गैसियस फॉर्म। तो अब क्वेश्चन यही था हमारा बेटा कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। इट मीन्स वाटर से हमने समझ लिया, एक फॉर्म से एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है। अंडरस्टूड ना? अच्छा, अब वो कैसे हो सकता है हम वो देखते हैं। मैटर चेंज तो हो सकता है, समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? मैटर अपना स्टेट चेंज करते हैं, देन हाउ कैन इट पॉसिबल? तो पहला जो कंडीशन है चेंज करने का स्टेट, वो क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। अगर हम किसी मैटर का टेम्परेचर चेंज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज करने से जो मैटर है क्या होगा, उसकी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, मॉडिफाई होगी, वो चेंज हो जाएगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? आप देखो, आपने जब आप ग्लास में पानी लेते हो, अभी बहुत सब लोग को पता है समर चल रहा है, गर्मी चल रही है, और घर घर में बच्चे क्या करते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं ना। तो क्या करते हो उसके लिए? आप पानी लेते हो और उसको कहाँ रखते हो, धूप पे रख देते हो। धूप में रखते हो वाटर को, और कुछ समय के बाद आप देखोगे तो वो जो वाटर है वो क्या बन जाएगा, आइसक्रीम बन जाएगी। ऐसे ही करते हो ना? ऐसे नहीं करते, फिर क्या करते हो? बिल्कुल, आप उसको फ्रीज में रखते हो ना। जब का फ्रीजर होता है, आप पानी को, जो भी आपका बैटर होगा, आइसक्रीम का जो मिक्सचर आपने बनाया होगा, उसको आप किस में रखोगे? फ्रीजर पे रखोगे, कूल होने के लिए। टेम्परेचर गिरेगा और वो फ्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है क्या करेगा, वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है, तो आइए देखते हैं टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है किसी भी मैटर के स्टेट को। देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट हमारा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस ड्यू टू द increases kinetic energy the particle start vibrating with greater speed। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको क्या बताया था, किसे कहते हैं? मोमेंट्स, कोई भी चीज स्टेबल है, मैंने समझाया था, पहली वीडियो आप देखिएगा, प्लीज विजिट कीजिएगा। ठीक है, एक फुटबॉल है, ठीक है, अब वो फुटबॉल रखा हुआ है, वो कंटिन्यू किया वैसे रखा हुआ है एकदम, कुछ नहीं हो रहा, उसमें हमने क्या किया, किक मारा, आपने उसको जोर से किक मारा पैर से, फिर क्या होगा किक मारने के बाद वो फुटबॉल क्या होगी, वो जंप करेगी और एक स्थान दूसरे स्थान पे क्या होगी, वो भागेगी, मूव करेगी। ठीक है, अच्छा अब सोचने की बात यहाँ पर क्या आती है, किक तो मैंने एक ही बार मारा था, पर जो बॉल है वो कंटिन्यू कैसे मूव कर रही है, ऐसा क्या हो गया, आपने टच, ये तो नहीं है कि आप हर सेकंड उसको टच कर रहे हो, हमने उसको एक बार टच करके फोर्स दिया, उसके बाद वो भाग रही है, तो जो हमने इसको किक किया था उस समय हमने जो इसमें एनर्जी डाली थी वो एनर्जी इस बॉल में है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसने इसकी जो स्पीड थी, जो गति थी, उसको क्या कर दिया, अभी ये क्या था, स्टेबल थी, अभी ये रुकी हुई थी, स्टेबल से ये किस कंडीशन पे आ गई, मूवमेंट कंडीशन पे आ गई। तो वो एनर्जी जो किसी चीज को मूवमेंट कंडीशन पे लेके आती है उसे हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है देखो कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है टेम्परेचर, तो क्या होगा, ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ठीक है, सॉलिड का जब टेम्परेचर हम क्या करेंगे, रेज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसमें, सॉलिड में। आपको मालूम है मैंने बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उनका जो पार्टिकल है वो कुछ इस प्रकार से सेट होते हैं, देखो कुछ इस तरह से वो सेटल होते हैं ऐसे, है ना, इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस जो है वो बिल्कुल भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप देखो यहाँ पे कहीं पे स्पेस नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं लिक्विड की तो उनके बीच में क्या होता है, आपको स्पेस मिल जाता है। ठीक है ठीक बात ना, आपको ये स्पेस मिल रहा होगा, ये देखो ये स्पेस आपको दिख रहा है। और हम वहीं पे बात करते हैं अगर गैस की, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर तो आपको सिर्फ स्पेस ही मिलना है, ये देखो ये पूरा स्पेस मिल गया। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, सॉलिड में स्पेस नहीं होती है बीच में, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको हम। तो ये जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जो इनके मूवमेंट्स होते हैं पार्टिकल के, वो भी कैसे होते हैं, ना के जितने होते हैं। हम इसको ये नहीं कह सकते कि शून्य होता है या फिर नहीं होता है मूवमेंट, लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है बच्चे तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो मूवमेंट है वो किस कैसा वाला होगा, वाइब्रेशन का, वो वहीं वहीं ऐसे 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 मूव करते रहते हैं। ठीक, अपना स्थान छोड़ के वो भाग ही नहीं सकते ना, क्योंकि उनके जो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफी अच्छा बॉन्ड होता है सॉलिड में। तो जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो उन जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के, ठीक है ना, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है। ठीक बात, अब देखो, ड्यू टू द इंक्रीजेस kinetic energy the particle start vibrating with greater speed। पहले क्या था, वही वही मूव कर रहे थे, जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है, वैसे ही क्या होगा। आप देखो ये कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसके ये पार्टिकल है, ठीक है, ये अरेंज है काफी क्लोजली। अब इनको जो है हीट दिया गया, इसको टेम्परेचर इसका क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसको हीट दी गई है, हीट देने से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो पार्टिकल्स थे इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जो इनका वाइब्रेशन है वो कैसा हो जाता है, इन द ग्रेटर स्पीड बहुत तेजी से होने लगता है मूवमेंट, जो इनका वाइब्रेशन है। ठीक है, जो ये पार्टिकल है, ये आप ये थोड़ा
जोर जोर से मूव करने लगते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, सब्र करो जरा, रुको। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। क्या मतलब हुआ इसका? अभी वाइब्रेट हो रहे थे, एक समय आता है जब क्या होगा, जल्दी बताओ। एक कंडीशन आप देखोगे यहाँ पर बेटा, एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स। ओवरकम, ओवरकम का मतलब क्या हुआ? आपको स्विमिंग नहीं आता, आपको पानी से डर लगता है ठीक है, किसी ने धक्का आपको मार दिया पानी में और अपने आप को बचाने के लिए आपने गलती से स्विमिंग करना सीख लिया, तो अब क्या बोलोगे कि मैंने अपने डर पे ओवरकम कर लिया, जीत हासिल कर ली, है ना। किसी भी चीज पे अपना आधिपत्य स्थापित करना या उस चीज को अपने कंट्रोल पे ले लेना। ठीक बात। तो यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, the energy supplied by the heat overcome the forces of attraction between the particles। ठीक है, जो पार्टिकल थे इनके बीच में जो अट्रैक्शन बॉन्ड था, ठीक, सबको दिख रहा है ना ये अट्रैक्शन बॉन्ड। ये दो पार्टिकल है, अभी जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। ये जो बॉन्ड है, वो जो फोर्स है उसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, उस फोर्स से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। टेम्परेचर ने क्या किया है, अब इनकी जो दोस्ती थी उसमें फूट डालने का काम कर दिया। जो इनका अट्रैक्शन था, जो इनके बीच का बॉन्ड था, उसमें क्या किया, टेम्परेचर ने अपना ओवरकम कर दिया, एनर्जी ने, ठीक है। और क्या होता है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। अभी क्या था, अभी कुछ ऐसी कंडीशन थी, देखो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, ठीक। दोनों ने हाथ पकड़ रखा है, पर ये पास पास में है दोनों, और वही में घूम रहे हैं, ठीक। उसके बाद इसमें कौन आता है, तीसरे की एंट्री होती है, और वो क्या है, हीट एनर्जी, ठीक है। वो क्या करती है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है ना उसको कम कर देगी, क्यों, क्योंकि वो इनको एनर्जी दे देगी, ठीक है। अब वो भी जोर से, मतलब उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा, बेचारों ने हाथ पकड़ रखा था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मजबूरी में क्या हो रहा है, ये तेज तेज मूव कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी ज्यादा हाथ खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो हाथ है तो टूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो में से एक काम होगा ना, तो टूटेगा तो नहीं, टूटने से अच्छा है कि छूट जाए। तो क्या होगा, अभी जो है, जो पार्टिकल इतने प्यार से साथ साथ घूम रहे थे, अभी वो क्या हो जाएंगे, जल्दी बोलो। एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, मतलब वो सारे पार्टिकल दूर दूर हो गए, और क्योंकि उनके बीच क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया ठीक है। और उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और अधिक फ्री होके वो क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। आई होप आई एम क्लियर। आगे देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट से पहली वाली जो बात थी वो और क्लियर होगी। मेल्टिंग पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। ठीक है, क्या होता है, कोई भी सॉलिड है, सॉलिड का मतलब कोई भी ठोस चीज जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक बात। तो क्या कहता है कि कोई भी एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें क्या होता है, कोई भी सॉलिड क्या करता है, मेल्ट होता है और बिकम अ लिक्विड, क्या बन जाता है, मेल्ट होकर के वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, प्रेशर एज इट इज रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्या है और देखते हैं इसमें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। क्या मतलब हुआ इसका देखो, ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड थे, अब ये जो पार्टिकल है ये सॉलिड के पार्टिकल, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं दिख रहा है और अट्रैक्शन फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमारे को, ठीक बात ना। अगर इनको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, जो इनके बीच के जो स्पेसेस थे उसको खत्म करना होगा,
इनको दूर दूर होना होगा, ठीक है। तो लिक्विड होने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, इनके बीच के जो बॉन्ड है उन्हें खोलने पड़ेंगे और ये दूर दूर हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे। ये देखो, ठीक है। अब इसमें क्या समझ आ रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर, अब ये कैसे पॉसिबल है, जब इसको हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक। और जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब है कि पार्टिकल के बीच के अट्रैक्शन फोर्स टूट गए और वो एक दूसरे से थोड़ा सा क्या हो गए, डिस्टेंस पे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो कितनी हीट देनी है, कहता है मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ पहले, आप मुझे बताना, आपने घी देखा है सबने, ठंडी में घी देखा है आप लोगों ने, वो जमा हुआ होता है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, उसको आप गर्म करोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, आपने सबने गुड़ देखा है, गुड़ गुड़ सबने खाया होगा, जगरी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। सबने गुड़ खाया होगा, मम्मी को कभी लड्डू बनाते हुए देखा है, गुड़ मेल्ट होता है। अब आप मुझे बताओ, आपने एक कटोरी पे गुड़ रखा और एक में घी रखा, दोनों की बर्नर आपने गैस ऑन कर दिया, दोनों में से जल्दी कौन मेल्ट होगा, घी मेल्ट होगा या फिर गुड़ पहले मेल्ट होगा। ऑब्वियसली घी पहले मेल्ट होगा, थोड़ी सी भी हीट मिलेगी और घी मेल्ट हो जाएगा, लेकिन गुड़ को थोड़ा टाइम लगेगा मेल्ट होने में, समझ रहे हो मेरी बात को। मेल्ट होने का मतलब वो फ्लूइड फॉर्म में आ गया ना, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया ना, आपको देख देख सकते हो ना उसको कि वो बह रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, गर्म करते हैं ऑब्जेक्ट्स को जो सॉलिड होते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। आप बर्फ को देखो, गर्म करोगे तो वो पानी बनेगा, ठीक है। तो जब उसको हम गर्म करते हैं, तो मिनिमम टेम्परेचर देखो, आप कितना भी गर्म कर दो वो आपकी आपकी मर्जी है, लेकिन सबसे कम वाला वो टेम्परेचर जितने में वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, वो क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो अब किसी चीज को कितना अधिक टेम्परेचर दे कि मेल्ट हो, कुछ चीजें होंगी जिनमें थोड़ी सी भी टेम्परेचर आप डाल दोगे वो मेल्ट हो जाएगी, कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जिसमें आपको काफी टाइम तक रखना पड़ेगा हीट में, उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू होती है, ठीक है। जैसे आप मेटल्स को देख लो, लोहा हो गया, सोना हो गया, ठीक है। जो ज्वेलरी बनती है, कभी आप जाना शॉप में पूछना कैसे बनती है, ये जो मेटल्स होती है इनको गर्म करते हैं, तो वो काफी देर तक गर्म करते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि बस घी की तरह धूप में रख दो तो वो मेल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक बात ना। काफी टाइम लगाना पड़ता है उसको मेल्टिंग करने के लिए। तो क्या दिखाता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या शो करता है हमारे को, कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। किसका इंडिकेशन है, किस चीज को दिखाता है, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि पार्टिकल आपस में एक दूसरे को जितनी मजबूती से पकड़ के रखेंगे, पार्टिकल्स के बीच में जितना अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना अधिक होगा। आगे बात समझ में, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ऑब्वियसली कमजोर होगा, ठीक बात। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर कुछ चीज बहुत ठोस है, बहुत ज्यादा मजबूत है, हार्ड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, डेफिनेटली हाई होगा। चलिए आगे देखते हैं। When a solid melts, its temperature remain the same. So where does the heat energy go? ये क्या था भाई, ये क्या मेरिकल है, ये क्या बात बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा, मेरे को भी समझ में नहीं आया, चलो फिर से रीड करते हैं। When a solid melt, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है, चलिए मान लेते हैं हमारे पास कुछ आइस क्यूब है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, मेल्ट करना है, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। आइस को हम मेल्ट कर रहे हैं, मतलब आइस का मतलब सॉलिड, ये कह रहा है, मैं नहीं कह रही, ठीक है। जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो जो टेम्परेचर है वो रिमेन सेम, हमेशा सेम रहता है। फिर सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, इसको अगर मैं एक बर्नर से, यहाँ पर नीचे मैं इसमें बर्नर ऑन कर देती हूँ, चलो। ये इसमें से फ्लेम निकल रही है, ये एक बर्नर है, ठीक है, हीट निकल रही है। अब इसको हीट दिया जा रहा है, ये गर्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, इसका टेम्परेचर। लेकिन क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कि जब आप इसमें थर्मामीटर डालोगे, ठीक है, तो जो इसका मेजरमेंट आएगा,
वो एज इट इज रहेगा। ये कह रहा है स्टेटमेंट कि सॉलिड को जब हम हीट देते हैं, ठीक है, जब हम सॉलिड को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, रिमेन द सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, अब जो इसमें हीट जा रही है वो कहाँ जा रही है, वो एनर्जी कौन खा रहा है उसको, क्या मेरिकल हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्चुअली में जो, जब किसी चीज को आप गर्म गर्म करोगे, ठीक है, आप आइस को गर्म करोगे, ठीक है, वो मेल्ट होगा, एक कंडीशन तक आप उसको मेजर करेंगे तो आपको जो टेम्परेचर है वो सेम मिलेगा। तो वो हीट एनर्जी कहाँ जाती है, वो कहीं नहीं जाती है, वो वहीं रहती है। बट उस हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट, अगर आप लेटेंट को डिक्शनरी में सर्च करोगे तो इसका मतलब मिलेगा आपको गुप्त यानी कि छुपी हुई। ठीक है, और हीट का मतलब हमको मालूम है ऊष्मा यानी कि गर्मी, छुपी हुई गर्मी। तो जो आप टेम्परेचर सेम रह रहा है लेकिन उसमें हम हीट भी दे रहे हैं, तो वो हीट कहाँ जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, बल्कि उसको क्या नाम दिया साइंटिस्टों ने, उसको बोला है लेटेंट हीट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या होता है आप देखो, ये आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है बेटा, इस ग्राफ को आप देखेंगे, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, देखो, कोई भी एक सॉलिड है, सॉलिड का मतलब मान लीजिए आइस है, उसको हमने क्या किया, हीट ऐड किया, ठीक है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये हीट ऐड किया, तो जो टेम्परेचर है, आप इसको ठीक से देखो, जब आप इस सॉलिड को हीट दोगे, इस बर्फ को, ठीक है, तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जो उसका टेम्परेचर है, हीट तो बढ़ रही है, ऐड हो रही है, देखो लिखा हुआ है इसमें, हीट एडेड, है ना, हीट क्या हो रही है, ऐड हो रही है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा यहाँ तक, ठीक। और फिर एक निश्चित कंडीशन के बाद क्या होता है, फिर ये यहाँ पर मेल्ट होता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक बात, समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद क्या होगा, अब जब ये लिक्विड बन गया, फिर वहां यहाँ पर, फिर आप लिक्विड को फिर से हीट दो और गर्म करो, तो लिक्विड का जब हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, तो वो भी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, जो टेम्परेचर है वो क्या है, एक पॉइंट पे रुक जाता है, लेकिन हीट क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। ठीक है, हीट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है लिक्विड का भी, और फिर एक कंडीशन के बाद क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो फिर हाई होता है, ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर जो हीट है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेटेंट हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। देखो बेटा, मैं आपको समझाती हूँ बहुत आसान लैंग्वेज में। ये मान लीजिए मेरे पास कुछ टुकड़े हैं आइस के, इसको मैंने टेम्परेचर दिया, ठीक है, जब तक ये पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। अब आप सोचो कि आधा बर्फ पिघल गया है तो वो टेम्परेचर दिखाना शुरू कर दे, तो आधी बर्फ को बुरा लग जाएगा, देखो वो बुरा मान जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हीट तभी रिप्रेजेंट करेगी अपने आप को जब तक कि जितने भी पार्टिकल है सबकी एनर्जी इक्वल ना हो जाए। अब हमने इसमें हीट तो चलो ठीक है दे दिया, बिल्कुल दे दिया हमने हीट, ठीक है, अब हमने हीट दिया है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सबको हीट मिल गई है इक्वली। अब इतने ठंडे हैं, इतना कूल है, इतना गिरा हुआ टेम्परेचर है, उसको रेस करने के लिए सारे पार्टिकल को इक्वल होना जरूरी है, सारे पार्टिकल्स का, तब तो वो आपको मेजर देगा ना। ठीक है, तो जब तक ये पूरे पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो सेम नहीं हो जाती है, तब तक जो टेम्परेचर है थर्मामीटर का वो रेज नहीं होगा। ठीक है, जबकि हीट उसके अंदर ही प्रेजेंट होती है, और ऐसी हीट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। दो प्रकार की होगी, ठीक है, लेटेंट हीट जो होती है वो कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार से होएगी। पहले कौन सी होगी आपकी,
जब सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वहां पर एक लेटेंट हीट काम करेगी, और जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तब भी वहां पर आपकी एक दूसरी लेटेंट हीट वर्क करेगी। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और दूसरा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेगा। क्या कहता है अगला स्टेटमेंट, आइए देखते हैं। A change of state directly from solid to gas without, अच्छा चलो ठीक है, ये टॉपिक हुआ आपका चीजों के चेंज होने का। चलो भाई, सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, पानी को बर्फ को गर्म किया तो पानी बन गया, पानी को हमने गर्म किया तो वो गैस बन गया। ठीक है बात। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, कभी आप लोगों ने मोमबत्ती देखी है, पैक्स देखा है मोमबत्ती? चलो मोमबत्ती को तो छोड़ दो, आई मुझे आप दूसरा कोई एग्जाम्पल देके बताओ। ओके, गुड एग्जाम्पल। आप लोगों के घर पे कैंपर होता है, नवरात्रि में सब लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं, कपूर जलाते हो, पूजा करते हो? अरे करते हो कि नहीं करते? करते हो ना। ठीक है, मैंने मोमबत्ती को क्यों कैंसिल किया, क्योंकि आप बोलोगे मैडम वो तो पिघल जाती है है ना, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। आप मुझे बताओ, जब जो कपूर होता है, कैंपर जो होता है, ठीक है, उसको आप जलाते हो तो क्या वो पिघलता है? कितने लोगों ने कपूर को मेल्ट होते देखा है कि देखो भाई कपूर पिघल गया? नॉर्मली हम जब पूजा करते हैं, जलाते हैं, दिया जलाते हैं, घी जलाते हैं, तो वो मेल्ट होता है, जलता तो है बिल्कुल, पर वो मेल्ट भी होता है। आप प्लास्टिक जला दो वही मेल्ट होगा, लेकिन कपूर में तो खुद ही आग लगती है, तो क्या वो मेल्ट होता है? नहीं होता ना। ऐसा क्यों? जो कैंपर होता है वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म फॉर्म से क्या होगा, जो कैंपर है वो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सीधे धुआं बन के उड़ जाता है। बोलते हैं ना कपूर के धुआं से वातावरण शुद्ध होता है, वो पानी नहीं बनता, मतलब जो लिक्विड फॉर्म है उसमें नहीं आता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है कैंपर। ठीक है, तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, हाउ कैन इट पॉसिबल? आइए देखते हैं। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। ठीक है, ये एक नया वर्ड है सब्लिमेशन। साइंटिस्टों ने भी बहुत सोचा कि क्या है, तो उन्होंने पता किया कि नहीं, इसका नेचर ही ऐसा है, और इसको एक नया वर्ड दिया, एक नया नाम दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। सब्लिमेशन किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉरी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए बिना। ठीक है, जंप कर देता है, ये स्किप कर देता है इस स्टेप को। ठीक है, अच्छा इसके कुछ एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं देख लो आप। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थोलीन, ड्राई आइस, आयोडीन एंड कैम्फर। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल हैं, दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर योर एग्जाम, इनको आप लर्न कर लीजिएगा, ये आपने लर्न करना है इनको। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो डायरेक्ट क्या होती हैं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे गैस से किस में कन्वर्ट होती हैं, सॉलिड में कन्वर्ट होती हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेपोजिशन। क्या बोलते हैं, डेपोजिशन। आपने देखा होगा, अच्छा देखो, जैसे कैंफर हो गया, कैंफर डायरेक्ट धुआं बन जाता है, मतलब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। अगर आप उस गैस को इकट्ठे करोगे ना, तो वो फिर से क्या बन जाएगा, वो फिर से बन जाएगा आपका कैंफर। ठीक है, तो रिवर्सिबल होती है चेंज, ये वाली चेंजेस, इसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब आप देखो, डिग्री और डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है, ये आपके बुक में है एनसीईआरटी में, और आप जो आगे की भी एग्जाम की कर रहे हो अगर आप प्रिपरेशन, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने फ़ारेनहाइट हाइट का तो पढ़ा है कि कैसे करते हैं कन्वर्ट 8th स्टैंडर्ड में, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या कनेक्शन होती है। तो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ठीक है, दोनों में क्या कनेक्शन है। अगर मैं बोलूं किसी चीज का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि उसका जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। आगे समझ में, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है बेटा, 273 केल्विन, यानी कि के बराबर होता है। ठीक, अच्छा अब देखो, द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, पानी कितने टेम्परेचर पे बॉइल्ड होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में
ये क्या होता है, बॉयल होता है, उबलने लगता है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ केल्विन में कैसे बताओगे, तो क्या बताओगे आप, पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर इन केल्विन कितना हो जाएगा बेटा, आपने क्या करना है, 0 डिग्री है मतलब 273, ठीक है, तो 100 में आप क्या करोगे, 100 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 373 केल्विन। आगे समझ में, ठीक है। अच्छा, द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 0 डिग्री, जो वाटर है वो 0 डिग्री पे क्या होता है, फ्रीज होता है, मतलब बर्फ बन जाता है। तो केल्विन में कैसे इसको बताएंगे, तो 273 केल्विन में क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तो हमने पढ़ा कि जो मैटर्स थे टेम्परेचर डालने से उनका जो स्टेट था वो कैसे बदलता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं बच्चे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या फिर रिमूव करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी मैटर से, तो उसकी स्टेट कैसे इफेक्ट होएगी, हम वो देखने वाले हैं यहाँ पर। देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर इन मैटर, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 3 डायग्राम, क्या दिख रहा है यहाँ पर आप पहले डायग्राम पे देखो बच्चे, इधर पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको, इधर पे आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, काफी दूर दूर है, एक पिस्टन से इसमें एक प्रेशर डाला जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स थे वो कैसे हो गए, पास पास हो गए, ठीक, इसमें और प्रेशर अप्लाई किया गया पिस्टन के थ्रू, तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये क्या हो गए, और पास पास हो गए। अच्छा, तो पहला वाला जो आपको दिख रहा होगा ये दूर दूर मॉलिक्यूल्स, ये किसका सिंबल है, डेफिनेटली गैस का है। थोड़ा क्लोज है पार्टिकल्स मैटर के, ये किसका सिंबल है, ये है आपका लिक्विड। और जो बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं ये किसका सिंबल है, ये सिंबल होता है आपका सॉलिड का, ठीक है। तो जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, जल्दी बताइए, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, उनके बीच में गैप कम हो जाएगा, और वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड की तरफ अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। आगे देखते हैं, व्हेन प्रेशर, ऐसा क्यों होता है एक्चुअली, प्रेशर अप्लाई करने से जो सॉलिड है, जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, देन हाउ कैन इट पॉसिबल, जस्ट बिकॉज when pressure is applied on gas it compresses to liquid, and when pressure is increased on liquid it becomes solid, ठीक है। अभी जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है कि पहले जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो गैस जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में होती है, और जब प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होती है, सॉलिड में कन्वर्ट होती है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और सॉलिड इज नेग्लिजिबल दस इफ द प्रेशर इज अप्लाइड टू अ सब्सटेंस इन स्टेट चेंजेस फॉर्म, ठीक है, हम इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं जब वो अपनी स्टेट को, जैसे मान लीजिए मैंने लिक्विड में डाला, मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, ठीक है, अभी हम यूनिट नहीं पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैंने कोई भी एक किसी निश्चित क्वांटिटी का प्रेशर डाला, ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में। अब आप सेम प्रेशर अगर अप्लाई कर रहे हो उसमें, तो क्या वो और दबेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो एक निश्चित समय के बाद जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फिर इफेक्ट दिखाना बंद कर देता है। आगे देखते हैं, नोट क्या कहता है, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, टेम्परेचर अप्लाई करने से ऐसा क्या हो जाता है कि चीजें अपनी स्टेट को चेंज कर देती है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है। जब आप प्रेशर डालते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है, यानी कि कम होता है। भाई सिंपल सी बात है, गैस फॉर्म में है, कोई चीज भाप में है, भाप कंडीशन पे है, इसको आप प्रेशर डालोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है, इसमें आप और प्रेशर डालोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में बन जाएगी। क्या हो रहा है इसमें, जो हीट थी वो बाहर निकल रही है, जो हीट है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, ठीक। आप देखो, सभी लोग अपने अपने घरों पे जानते हैं प्रेशर कुकर यूज होता है, जिसमें चावल पकता है, ठीक है, राइस बनती है सबके घर पे, और बनते होते हैं सबके यहाँ राइस। तो जो राइस कुक करते हो जिस कुकर पे, उसका रियल नेम क्या है, कुकर है या प्रेशर कुकर है, क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर कुकर,
क्यों बोलते हैं प्रेशर कुकर? प्रेशर का मतलब ही होता है दबाव डालना, ठीक है। कुकर है, आप देखो, कुकर है आपके सामने। अच्छा, ड्राइंग नहीं बनी, मेरे को ड्राइंग नहीं आती है, आप समझ जाओ कि ये कुकर ही है, ठीक है। आप कुकर पे आपने कुछ पकाया हुआ है, जब आप इसका ढक्कन खोलोगे, ठीक है, क्या मिलेगा आपको? ढक्कन के यहाँ पर ठंडा होने के बाद, ठीक है, गर्म होगा तो खुलेगा ही नहीं, देखो, क्योंकि प्रेशर क्या करेगा, उसको पैक करके रखता है। जो प्रेशर होती है ना, वो चीजों को मतलब खींच लेती है, जिसको बोलते हैं दबाव डाल देना। आप कभी टिफिन लेके स्कूल जाओ, ढक्कन नहीं खुलता, गर्म बंद कर दो, क्योंकि जो एयर होती है वो टाइट, इसको एयर टाइट कर देती है। आपने सुना, नाम सुना, एयर टाइट कंटेनर, हवा भी ना घुस पाए, तो घुस बस ना पाए, हवा बाहर निकल भी ना पाए फिर, ठीक है, तो ये सील कर देती है पूरी तरह से। एनीवेज, जब ये ठंडा होता है, इसकी जो विसल होती है, यहाँ से गैस बाहर निकल रही होती है, जब इसका टेम्परेचर जो है क्या होता है, कम होते चला जाता है, ठीक है, आप ढक्कन खोलोगे तो डेफिनेटली व्हाट विल यू गेट, ढक्कन के यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पानी की ड्रॉपलेट चिपकी हुई यहाँ पर मिलेंगी। जो सरफेस होता है ढक्कन का, आपको वहां पर पानी मिलेगा। वो पानी कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? पानी, जो कुकर था उसने प्रेशर डाला, गैस गैस बनी इसमें, गैस ने प्रेशर डाला कुकर के चारों तरफ। अब उसका बस है तो कुकर को फोड़ के निकल जाए बाहर गैस, लेकिन इतनी पावर नहीं है, क्योंकि कुकर काफी मोटा होता है। तो जिस जहां से, और देखना, अगर आपकी स्थिति पे कचरा जमा हुआ है या ठीक से आपने नहीं लगाया कुकर, तो सुना होगा ब्लास्ट हो गया था, ठीक है, ब्लास्ट हो गया, सुना होगा कुकर फट गया था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वो जो गैस इसके अंदर भरी होती है ना, वो इतना तगड़ा प्रेशर डालती है, अप्लाई करती है कुकर के दीवारों पे, सरफेस पे, जहां से कमजोर सरफेस मिलती है, वहीं से वो क्या करती है, फिर बाहर निकल। यहाँ पे लगा होता है सेफ्टी बल्ब, आपने सुना होगा। सेफ्टी बल्ब क्यों लगा होता है? कि कभी जो विसल है ये काम ना करे, और इसमें अनफॉर्चुनेटली प्रेशर बन जाए, तो कुकर ब्लास्ट ना हो, बल्कि ये सेफ्टी बल्ब जो है वो बाकी के कंपेयर में कमजोर है, ये हट जाए, खुल जाए प्रेशर से, और गैस बाहर यहाँ से निकल जाए, और जो हादसे हैं वो नहीं हो। आगे समझ में? चलो, तो जब ये प्रेशर अप्लाई करती है, उसके बाद ठंडा होता है, तो जो प्रेशर अप्लाई करने से टेम्परेचर क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, रिड्यूस होता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब रिड्यूसिंग होगा प्रेशर, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, फिर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। इतनी कहानी थी यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ दी थ्री स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड का सॉलिड में, सॉलिड का गैस में, ठीक है। ये सबको पता है कि जब कोई लिक्विड, यानी कि लिक्विड का मतलब क्या हो गया लिक्विड का मतलब हो गया आपका वाटर, सॉलिड का मतलब हो गया आइस, और गैस का मतलब हो गया आपका वेपर्स, ठीक है। देखो, सॉलिड फॉर्म में क्या है आपकी, आइस है। आइस क्या होती है, मेल्ट होती है, तो क्या बनती है, वाटर, ठीक है। जब जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग, पिघलना बोलेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं, जब लिक्विड यानी कि वाटर किसमें कन्वर्ट होगा, भाप बन जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन बोलेंगे, यानी कि वाष्पीकरण बोलेंगे, ठीक है। अब जो भाप है वो डायरेक्ट क्या हो रही है, डायरेक्ट क्या बन रही है, वो सॉलिड बन रही है, ठीक है, तो इसे हमने क्या बोला, डेपोजिशन बोला। और अगर सॉलिड डायरेक्ट क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, यहाँ पर मैंने पानी का एग्जांपल लिया है, लेकिन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप एग्जांपल अलग अलग पुट करोगे बेटा। अगर मैं यहाँ पे कैंपर बोलूंगी, तो सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा, ठीक बात। अच्छा और सॉलिड जो है वो जो लिक्विड है, अगर वो सॉलिड बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग बोलेंगे, यानी कि जम जाना। उसके बाद अगर जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, यानी कि ठंडी हो रही, तो हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके टर्म्स थे जो आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक इवेपोरेशन, the process of liquid changing into vapor even below its boiling point, it's called as
इवेपोरेशन। देखो नॉर्मल हमको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कितने डिग्री में पानी उबलने लगता है, 270 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। अच्छा, या फिर 373 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, बेलो टेम्परेचर पे जब जब क्या होती है, जो पानी है या कोई भी लिक्विड होता है वो इवेपोरेट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, देयर आर 4 प्राइमरी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कितने फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। यहाँ देखिए, पहला आपका है टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा है आपका सरफेस एरिया, उसके बाद है आपका विंड, और नेक्स्ट आपका है ह्यूमिडिटी। बहुत अच्छे पॉइंट हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे इसको, और बहुत ही कॉमन है ये पॉइंट्स, लेकिन आप इनको जान लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना, कई बार हम वो वहां पे गलतियां करते हैं। देखो, जो मुश्किल चीजें होती हैं वो गलतियां सब बनाएंगे, जो टॉपर्स होंगे वो भी गलतियां वहां पे करेंगे, लेकिन जो चीजें आसान होती हैं हमारे नंबर वहां पे कट जाते हैं, जो हम आसान चीजों को ऐसे ही लेकर के छोड़ देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लेते हैं। चलिए, क्या कहता है पहला? टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो इफेक्ट करता है हमारे इवेपोरेशन को। सब लोगों को पता है, कपड़े सुखाते हैं हम, कपड़े डालते हो डोरी पे, सब लोग कपड़े सुखा रहे होते हो गर्मी के मौसम पे छत पे, है ना, घर घर पे कपड़े सूख रहे होते हैं। तो जब धूप तेज होती है, कपड़े कब जल्दी सूखेंगे? जब गर्मी अधिक होगी, मतलब धूप तेज होगी तब, या जब बारिश हो रही होगी, या धूप नहीं होगी तब। डेफिनेटली जब टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अधिक टेम्परेचर होने से, गर्मी अधिक होने से क्या होता है, जो इवेपोरेशन होती है वो बढ़ जाती है, मतलब जो पानी है वो जल्दी जल्दी भाप बन के उड़ने लगता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से, डिक्रीज होने से ये चीज क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्या कहता है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कि वो कितनी जगह पर फैला हुआ है, ठीक है। आप देखो, इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर। देखो, एक ग्लास ले लो, ठीक है, और एक कंटेनर ले लो, ठीक है, और इसमें क्या कर दो, आप भर दो पूरे में वाटर, फिल कर दो, दोनों में भर दो वाटर। चलो, अभी देखो सरफेस एरिया किसका अधिक है, ग्लास का या फिर कंटेनर का? तो जो जो सरफेस एरिया कंटेनर का, जो कंटेनर है उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, ठीक। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो जो इवेपोरेशन होती है वो भी क्या होती है, डेफिनेटली बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? देखो, अब इसमें आप हीट डालोगे तो इससे इतने 1 2 3 4 इतने ही रास्ते हैं ना बाहर जाने के, इवेपोरेट होने के, लेकिन ये खुला हुआ सरफेस है, इसकी सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। तो जो इवेपोरेट की जो प्रोसेस होती है वो इसमें क्या होगी, फास्ट होगी, सरफेस एरिया बढ़ने के बाद, ठीक बात। चलो, अब हम देखते हैं विंड। विंड क्या करती है भाई? विंड का क्या काम है? जो हवा होती है, देखना हमारी जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें जो है वाटर की जो वाटर है ना वो गैसेस फॉर्म में मिलता है। आप सोच रहे हो ना कि आप सांसें ले रहे हो, 78% नाइट्रोजन हो गया, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 21 ऑक्सीजन हो गया, बस यही एटमॉस्फेरिक गैसों का कॉम्बिनेशन होता है। भूल मत जाना कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर भी प्रेजेंट होती है वेपोरेशन के रूप में, वेपर्स के रूप में, ठीक है। अच्छा, तब यहाँ देखो क्या कहता है, विंड, जो हवा होती है, ठीक है, हवा भी क्या करती है, इवेपोरेशन को बढ़ा देती है। जो क्यों? क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा ही पड़ा, थोड़ा भी टेम्परेचर हुआ
हल्का सा भी जो वाटर है वो लाइटेड हुए उसके जो पार्टिकल थे, और हवा उसको फटाक से, हवा जो है क्या करेगी, उसको दूर फेंक देगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब धूप ना हो तो कपड़े कहाँ सुखाओगे? वॉशिंग मशीन में। और जिसके पास वॉशिंग मशीन ना हो वो कहाँ सुखाएंगे? पंखे में। ठीक है। क्या करते हैं, टेबल फैन वगैरह होते थे ना पहले के जमाने में, आपने देखे होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे करते थे, स्कूल जाना है, दुपट्टा नहीं सूखा, अभी क्या करें? तो फिर वो वैसे जो टेबल फैन था वो ऑन कर देते और उस पर रख के सुखा देते थे। जल्दी सूखता था बारिश के मौसम में। भाई जुलाई में नई नई स्कूल खुलनी है, तो अब थोड़ा नया यूनिफॉर्म पहनने का क्रेज ज्यादा होता है कि गंदी नहीं होनी चाहिए, प्रेस होना चाहिए, ये वो। जब प्रेस भी कर सकते हो ठीक है, बट इतना कौन करेगा? प्रेस लगा और पूरा ठीक से वो सूखेगा भी नहीं। तो अपना सुखाते थे, ऐसे सुखाते थे। ठीक है ना? बोलते हैं गीले बाल गीले हो गए, पंखे के नीचे सुखा लो। वो ड्रायर सुना होगा आप लोगों ने, हवा से वो सुखाते हैं ड्रायर से, है ना, बालों को। तो हवा क्या करता है, विंड जो होती है वो भी एवोपरेशन को बढ़ा देती है, क्योंकि वो ड्राई करने में हेल्प करती है, क्योंकि वो पानी को इवेपोरेट कर देती है। ठीक बात। ह्यूमिडिटी। अब ये बताओ ह्यूमिडिटी कैसे इफेक्ट करेगी इवेपोरेशन को? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एक प्रकार से मॉइस्चर या नमी। ठीक है। देखो बेटा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, सिंपल सी बात समझ लेना। ठीक है। जैसे आप देखो, एक क्लास में अगर 20 बच्चे आ सकते हैं तो 20 ही आएंगे ना। 20 से 19 हो सकते हैं, लेकिन 20 से 21 तो नहीं हो सकते, सीट ही नहीं है। कैपेसिटी तो निश्चित है ना। वैसे ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो उसमें गैसों का जो कंपोजिशन है, उसमें एयर को होल्ड करने की जो क्वांटिटी है, जो उसकी बैलेंस है, या हम ये बोलेंगे जो उसकी क्षमता है, वो कैसी है? फिक्स्ड है। एक निश्चित क्वांटिटी की वाटर ड्रॉप्स ही वो अपने अंदर क्या कर सकता है? कंटेन कर सकता है। उसके बाद जो जो अगर जो कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की, वेपर्स को होल्ड करने की, अगर वो फील्ड है तो वो उससे अधिक नहीं कर सकता अडॉप्ट। ठीक है। इसीलिए जब बारिश होती है तो कपड़े देर से सूखते हैं। देखो ठंडी का मौसम जब होता है या गर्मी के मौसम में भी आप देख लो, आप कपड़े मत डालो बाहर। ठीक है, आप हवा में सुखाओगे कपड़े। हवा के मौसम में रात को भी कपड़े आराम से सूख जाते हैं, जबकि ठंडा होता है रात में। क्यों? उस समय ड्राई एयर चल रही होती है। हवा कैसी होती है? ड्राई होती है। जो हवा की जो मॉइस्चर थी वो गर्मी में सब उड़ चुकी होती है ऑलरेडी, है ना। तो मॉइस्चर कम होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी कम होती है एयर में। तो वो आसानी से आपके कपड़े से जो वाटर के ड्रॉप्स थे वो खींच सकती है। लेकिन बारिश में ऑलरेडी पानी बारिश देरी होती है, बारिश हो रही होती है, तो ऑलरेडी हमारे जो एयर होती है वो कैसी होती है? ह्यूमिड होती है, ठंडी मतलब मॉइस्चर होती है। इस कारण से जो कपड़े होते हैं वो नहीं सूख पाते इजीली, क्योंकि उन्हें और हीट, वो और वाटर कंटेन कर ही नहीं सकती है वो एयर। ठीक है। अब आपने कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, एक शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? एग्जाम्पल। इवेपोरेशन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब ये बताओ कि जो इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग में कैसे हेल्प करता है, ठंडा करने में। ठीक है। देखो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्या कहता है कि ड्यूरिंग द हॉट समर the water in the earthen pots is usually kept cool. Water cools in the pot because the surface of the pot has large pores through which water seeps to the outside of the pot. This water evaporates and absorbs the vaporization latent heat, allowing the water inside the pot cool. इसका क्वेश्चन ना यहाँ पे लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। बिकम कूल इन समर यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है। ये आप कर लेना कंप्लीट। चलो, क्वेश्चन मार्क। क्या कहता है? वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? ठीक है। कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं गर्मी के मौसम में? इसका क्या रीजन है? अगर आप फिजिक्स में जाके पढ़ोगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपको दूसरा आंसर मिलेगा। वहां पे आपको लाइट वाइट वाला आंसर मिलेगा, वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है। क्या कहता है कि जो कॉटन क्लॉथ है वो समर पे क्यों पहनना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं? उसका रीजन, जो कॉटन क्लॉथ होता है वो वाटर को अब्जॉर्ब करने की जो उसमें कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है। इस कारण से क्या होता है, जो कॉटन क्लॉथ होते हैं जब आपके बॉडी से पसीना निकल रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, तो वो क्या करता है, उस स्वेटिंग को, पसीने को वो सोख लेता है।
ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, एयर चलेगी, हवा चलेगी, तो क्या होगा, हमारे बॉडी से उस टेम्परेचर को वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, क्योंकि जो पानी है वो हीट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है। और हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसा होगा, कूल होगा, और हमें ठंडक महसूस होती है। आगे देखते हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass? अभी मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि हमारी एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है, गैस फॉर्म में वाटर वेपर्स। ठीक है। जब आप ठंडा पानी निकालते हो ग्लास में, या आप फ्रिज से एक पानी का बॉटल निकालते हो, तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं सोचती थी कि पानी चिपका होता है इसमें। फ्रिज में हम रख देते हैं ना पानी, फ्रीजर के अंदर बॉटल को, तो जो पानी है वो उसमें चिपक जाता है, और जब हम बाहर निकालते हैं तो वो जो बर्फ होती है वो पिघल जाती होगी या लीक होती है। मतलब मैं बहुत नॉनसेंस लॉजिक लगाती थी उस टाइम पे। ठीक है। फिर मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक। एक्चुअली क्या है, लॉजिक से भी हट के आंसर मुझे मिला था, मेरे टीचर ने मुझे बताया था। ग्लास जो होती है, या आप किसी भी बर्तन पे जिसमें आपने आइस को रखा हुआ था, आप निकालोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, इसके सरफेस पे पानी के ऐसे ड्रॉप्स बहुत सारे मिलते हैं। अंदर बर्फ होती है और बाहर पानी होता है अपने आप ही। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है बेटा, वाटर प्रेजेंट है, वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में। ठीक बात। गैस फॉर्म का मतलब क्या है, वो गर्म है, हीटिंग एनर्जी लेके उसने अपने आप को मॉडिफाई किया है गैस फॉर्म में। ठीक बात ना। अब जब वो इस ठंडे, इस कूल ग्लास के दीवार से टकराता है, जो कंटेनर है हमारा, इनकी ठंडी दीवारें हैं, जब इनसे वो गर्म हीट टकराती है, यानी कि जो भाप है वो टकराती है। अभी हमने कुकर के बारे में एग्जाम्पल पढ़ा था ना, कि वो ठंडा होता है, भाप बनती है, फिर ठंडा होता है, फिर वो पानी बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब ये एटमॉस्फेयर की हवा ग्लास के ठंडे दीवार से टकराती है, तो वो क्या बन जाएगी, वाटर। और वही वाटर हमारे को दिखाई देता है किसी भी ठंडे ग्लास के बाहर, जैसे इस ड्राइंग पे आप देख सकते हो। ठीक है। चलो ये बात हो गई क्लियर। अगला हम देखते हैं, हाउ डज द वाटर कैप्ट एन अर्थन पॉट, जो मटका है, बिकम कूल इन समर। क्यों, मटका जो होता है, ठीक है ना, वो पानी को ठंडा कैसे रखता है। देखो, अर्थन पिक्चर जो होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आप ऐसे देख नहीं पाओगे, अब आपको आर पार दिख जाए पानी जो है उसमें रिस सकता है। देखो छत से ही पानी गिरता है, लोग छत टपकना शुरू हो जाती है बारिश में। ठीक है। तो मटके का जो है वो मिट्टी का बना हुआ है बेचारा। एनीवेज, इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, पोर होते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, पानी इसमें हमने भर दिया, पानी गर्म है, ये हीट क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा और ठंडा हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो दूसरे पानी से मिलेगा, उसकी भी हीट रिलीज करेगा। वो तब तक ऐसा करेगा मटका, जब तक कि पूरे मटके के पानी का टेम्परेचर, जब तक पूरे मटके के पानी की हीट को वो बाहर ना दे दे। ठीक है ना। तब तक वो क्या क्या करेगा, वो ये काम करता रहेगा, कि अब जो मटके के अंदर की जो हीट होती है वो एटमॉस्फेयर में उसको रिलीज करते जाएगा कंटिन्यू। उससे क्या होगा, धीरे धीरे पूरा जो हीट है वो इससे बाहर निकल आएगी। ठीक है। पूरी हीट बाहर निकलेगी। जब तक पूरी हीट बाहर ना निकल जाए तब तक मटके का जो टेम्परेचर है आपको समझ में नहीं आएगा कि चेंज हुआ है पानी का। आप सोचो कि पानी डाल दिया और बस ठंडा हो जाए, तो नहीं होगा, टाइम टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि लेटेंट हीट काम करेगी बेटा। टेम्परेचर तो गिर रहा होता है लेकिन धीरे धीरे गिर रहा है, क्योंकि पूरे पानी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तब तक वो अपना काम करता रहेगा, हीट को एक्सचेंज करता रहेगा। ठीक बात ना। आगे देखते हैं, हाउ डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। गर्मी के मौसम में जो रेगिस्तान होते हैं, डेजर्ट होती है, रेगिस्तान गए हो कभी, डेजर्ट। ठीक है। वहां पर दिन में तो खूब बड़ी भयानक वाली गर्मी होती है, डेंजर सी, और रातें कैसी होती है वहां पे, बहुत ठंडी होती हैं। ऐसा क्यों भाई, रात को दिन में गर्म और रात को ठंडा, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, डेजर्ट में क्या मिलता है आपको, डेजर्ट में आपको मिलेंगी सैंड, और जो सैंड होती है वो क्या करती है, हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है। ठीक, और खुद क्या हो जाती है, खूब गर्म हो जाती है। अब शाम हो गई, अब जो सन था वो क्या हो गया, वो तो गायब हो गया, अब सन तो रहा नहीं। जब सन सन ही नहीं रहा, तो जो ये सैंड होती है ना, सन के साथ जितनी इसने हीट लिया था उसको सबको क्या करती है,
वापस फेंकना शुरू कर देती है, पूरी हीट निकाल देती है। ठीक है, और जैसे ही ये पूरी हीट निकालती है बाहर, ये ठंडी हो जाती है। अब ठंडी हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट कूल हो जाएगा ना। तो डेजर्ट में क्या होता है, इसलिए रातें क्या होती हैं, ठंडी होती है। ठीक है, सबको समझ में आ गई। तो ये आज की क्लास थी, टॉपिक के साथ चैप्टर भी खत्म होता है। जो अगली वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर पार्ट होगा चैप्टर 1 और 2 का। ठीक है, तो कोई डाउट्स कोई क्वेश्चंस आपको होते हैं तो आप बेशक पूछ सकते हैं, और पॉइंट बाय पॉइंट आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।